कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। ABC समद्विबाहु। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर AC पर शीर्ष लंब B तथा CF डाले गए हैं। दर्शाइए ये शीर्ष लंब बराबर है। हमें दिया है त्रिभुज ABC जिसमें AB भुजा बराबर AC भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं और ये शीर्ष लंब है अर्थात कोण BEC बराबर कोण CFB। ये 90 अंश के शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से 90 अंश का कोण सामने वाली भुजा पर बनाने वाली रेखा। हमें सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष लंब है अर्थात B बराबर CF के होगा। ध्यान दीजिए, हम दोनों त्रिभुजों में लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज। एक इस त्रिभुज में लेते हैं BCF, त्रिभुज BCF तथा त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में पहले BCF लिया है। BCF में देखिए BCF और BCE में दोनों त्रिभुजों में एक भुजा उभयनिष्ठ है। ठीक है, एक भुजा उभयनिष्ठ। कौन सी भुजा है? BC भुजा। देखिए ये BC भुजा इस त्रिभुज की भी है, इस त्रिभुज की। BC बराबर BC भुजा, BC बराबर BC, इसको कहेंगे हम उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब हम आते हैं BCF में। BCF का कोण F अर्थात कोण BFC, कोण BFC और BCE का कोण E अर्थात BEC। दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो SAS कसौटी से त्रिभुज BFC सर्वांग त्रिभुज BEC। जब दोनों सर्वांग हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो इनके पहले त्रिभुज के सारे भाग दूसरे त्रिभुज के सारे भागों के बराबर होंगे। अर्थात एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख लेंगे तो सारे पार्ट एक दूसरे को ढक लेंगे। अर्थात CPCT से सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग से, तो BC के बराबर हो जाएगा, BF CE के बराबर हो जाएगा और BE हो जाएगा CF के बराबर। BE बराबर CF, यही हमको ज्ञात करना था। चौथे प्रश्न में आते हैं। त्रिभुज ABC में AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। त्रिभुज ABC में ये AB भुजा है, AC भुजा, AB भुजा पर CF शीर्ष लंब है और AC भुजा पर BE शीर्ष लंब। शीर्ष लंब आप जानते हैं त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, वो शीर्ष लंब कहलाता है। आपको बताना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACF। ABE ये वाला त्रिभुज है और ACF ये वाला त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग होंगे और सिद्ध करना है AB भुजा बराबर AC भुजा। अगर AB AC के बराबर होगी तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमें जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं, पहले स्टेप में आते हैं। हमें दिया है BE बराबर CF, BE बराबर CF ये दिया हुआ है, BE और CF शीर्ष लंब बराबर है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACF और सिद्ध करना है AB बराबर AC। हम लेते हैं पहले त्रिभुज ABE में लेते हैं, त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE को गौर से देखिए, त्रिभुज ABE में ये ऊपर वाला त्रिभुज, BE शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब मींस 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर भी 90 अंश का बनाएगा और इधर साइड भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। ये 90 अंश हो गया। सपोज करिए ये x अंश है, इसका दूसरा कोण कितना है? x अंश, तो तीसरा कितने का हो जाएगा? इन तीनों का योग होता है 180। 180 में से 90 घट गया और 90 में से x घट गया, तो 90 ऋण x, तीसरा कोण हो जाएगा 90 ऋण x। त्रिभुज ABE में हम B कोण को निकाल लेते हैं। कोण ABE बराबर त्रिभुज का तीसरा कोण 180 में से 90 और 90 अंश और x अंश को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 180 अंश ऋण 90 माइनस x, इट मीन्स 90 माइनस x। ये B कोण आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं त्रिभुज AFC
सी या ACF में, त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में भी देखो एक कोण x अंश का हो गया और दूसरा कोण इधर वाला भी 90, इधर वाला भी 90। क्यों? क्योंकि CF शीर्ष लंब है। तो ये 90 अंश हो गया, 90 और x, 90 प्लस x, तीसरा कोण निकाल लेंगे। तीसरा कोण कोण ACF, कोण ACF बराबर 180 माइनस 90 प्लस x, समझ लेना। तो ये हो जाएगा 90 माइनस x, ये भी हो गया 90 माइनस x, इस कोण का मान भी 90 माइनस x प्राप्त हो गया। पुनः त्रिभुज ABE तथा ACF में, त्रिभुज ACF में दोनों में लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABE में ये कोण B, कोण ABE, त्रिभुज ABE का कोण B बराबर त्रिभुज ACF का कोण C, अर्थात कोण ACF, ये हमने निकाल दिया 90 माइनस x, दोनों का बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया। अब देखिए त्रिभुज ABE का ई कोण, अर्थात त्रिभुज ABE का ई कोण, इसको हम क्या पढ़ेंगे AEB, कोण AEB, और ACF का कोण F, ACF का कोण F, इसको क्या पढ़ेंगे AFC, अर्थात कोण AFC, ये कितने अंश का है 90 अंश का है, क्योंकि शीर्ष लंब है, यहाँ पर 90 अंश 90 अंश, यहाँ 90 अंश, दो कोण बराबर हो गए। अब देखिए तीसरी भुजा क्या बराबर दे रखी है, हमको दे रखी है शीर्ष लंब BE और CF बराबर है, ABE का B, ABE में B और ACF का CF, ये शीर्ष लंब बराबर दिए हैं। अब देखिए दो कोण और उनसे लगने वाली भुजा, दो कोण हो गए और उनसे संलग्न भुजा, दो कोण उनसे संलग्न भुजा बराबर होगी BE बराबर CF। तो क्या होगा ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने की स्थिति में क्या होता है, इसके सारे भाग ABE के सारे पार्ट और ACF के सारे पार्ट आपस में बराबर होंगे। BE CF के बराबर हो गया और BE ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो AB भुजा किसके बराबर होगी AC के बराबर, अर्थात CP CT से अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। BE का संगत CF, AB का संगत होगा AC, तो हमें यही निकालना था AB बराबर AC। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पांचवा प्रश्न, त्रिभुज ABC और DBC समान आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ऊपर की तरफ बनता है ABC और नीचे की तरफ बनता है DBC, दो त्रिभुज बने हैं और ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब AB भुजा AC भुजा के बराबर है, दो भुजाएं ऊपर वाले में भी बराबर है और दो भुजाएं नीचे भी बराबर है। मैंने ऊपर वाली भुजा को 1 डैश से प्रदर्शित कर रखा है, नीचे वाले त्रिभुज की दो भुजाओं को 2 डैश से प्रदर्शित कर रखा है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ABD कौन सा कोण हुआ ABD, अर्थात ये कोण प्लस ये कोण, ठीक है, बराबर कोण ACD का मतलब ACD, इधर वाला कोण प्लस इधर वाला कोण दोनों मिला करके, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सवाल समझ जाएंगे तो हल करने में आसानी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप दिया है हमको, क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं, ऊपर वाला त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AB बराबर AC हमने लिख लिया और नीचे वाले त्रिभुज में BD बराबर DC, ठीक है। फिर उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACB, ये सिद्ध करना है, ये पहले लिख लेना होता है। अगले स्टेप उत्पत्ति में आते हैं। पहले ऊपर वाले त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, AB भुजा बराबर AC भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। AB के सम्मुख कोण C, AC के सम्मुख कोण B, B कोण को पढ़ेंगे कोण ABC बराबर C कोण को पढ़ेंगे कोण ACB, ये बराबर होंगे। क्यों? इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। क्यों बराबर होंगे? बराबर कारण भी देना होता है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए ये भी बराबर होंगे। पुनः अब आते हैं हम नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में। त्रिभुज DBC में क्या दिया है? ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, BD बराबर DC, BD बराबर DC, ये भी दिया है BD बराबर DC। तो फिर क्या होगा? जब नीचे वाले त्रिभुज में भी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। BD के सम्मुख कोण ये वाला C और BC के सम्मुख कोण B, अर्थात इस B कोण को पढ़ेंगे कोण CBD, कोण CBD बराबर कोण, इस C कोण को पढ़ेंगे BCD, BCD, ये समीकरण नंबर 2 होगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी वही होगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपने प्रमेय पढ़ी है। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। समीकरण 1 धन समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। ये हो गया कोण ABC, कोण ABC, इसमें जोड़ेंगे कोण CBD बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जुड़ गया, राइट हैंड साइड में कोण ACB, कोण ACB, और इधर का राइट हैंड साइड कोण BCD, ठीक है ना। देखो अब ABC और CBD, ABC और CBD, ये दोनों मिलके ABC ऊपर वाला, CBD नीचे वाला, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके बनाते हैं ABD। इसकी जगह पे हम रख सकते हैं कोण ABD, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे? ACB ऊपर वाला कोण और BCD नीचे वाला कोण, अर्थात इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कोण ACD, कोण ACD। यही तो निकालना था हमें, प्रूव करना था कि कोण ABD बराबर कोण ACD, यही प्रूव करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।